फर्ज करें आप सड़क पर जा रहे हैं, चलते चलते आप एकदम साया एकदम आपके ऊपर क्लाउड बर्स्ट हो गया, 50 मीटर के आगे गए, आगे धूप है, फिर आगे गए आपकी सड़क पर पानी चल रहा होगा। ये मानसून का खासा है, खास तौर पे हमारे खित्ते में। ऐसी चीज आपको बड़े सगीर में पूरे में सिवाय हमारे खित्ते के आपको कहीं नजर नहीं आएगी। और हबस का सिलसिला याद रखें उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक चावल के खेतों में से पानी खुश्क नहीं हो जाता। अक्सर जब सैलाब आता है या दरियाओं में पानी का लेवल चढ़ जाता है तो यही शोर सुना जाता है कि भाई इंडिया ने पानी खोल दिया। होता क्या है कि दरियाओं में तुगयानी जो है बारिश पर होती है, बारिश पर मुनसर होती है। जब बारिश नहीं हो रही होती तो तब पानी नहीं आ रहा होता दरियाओं में, नमी भरपूर होती है ज़मीन में, थोड़ी देर की भी धूप बने तो नए बादल बन जाते हैं। यानी इसे हम रिसाइकल सिस्टम कहते हैं। बादल बनते हैं, बरसते हैं, बनते हैं, बरसते हैं, और एक ही जगह पर यह सिलसिला फिर चल निकलता है। जी अस्सलाम वालेकुम। ख़ासतौर पे पिछले 6 दिनों में आपने देखा होगा कि सियालकोट और मुज़फ़्फ़राबाद में बहुत ज़्यादा जुज़वी बारिशें हुई हैं। बारिशें ज़्यादा थी लेकिन जुज़वी थी। तकरीबन हर 100 मीटर 200 मीटर में बारिशों का फ़र्क था। कहीं कहीं पर तो मिकदार बारिशों की 300-300 मिलीमीटर से भी ज़्यादा हुई है। और उनके करीब करीब इलाकों में ऐसे भी इलाके थे कि जहाँ बूंदाबांदी तक नहीं हुई। तो बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये सवाल होता है कि ये कैसे हुआ। तो इसका एक सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि जुज़वी बारिशें, ठीक है, जब मानसून की हवाएं इलाके में दाखिल होती हैं, अगर ज़मीन पहले से गीली हो या पानी से सैराब हो तो ऊपरी फ़िज़ा में नमी बेशक कम हो, लेकिन दिन की तेज़ धूप और हवा के कम दबाव की वजह से मुकामी तौर पर बादल बनते हैं। और वो जो बादल बन रहे होते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि वो जिस जगह बने वहीं पर बरसें। ऊपरी फ़िज़ा में भी एक हवा का बेल्ट होता है। जब बादल बन रहे होते हैं, घने हो रहे होते हैं, तो वो ऊपरी फ़िज़ा वाली जो हवा है उनको धकेल कर आगे ले जाती है। तो ज्यों-ज्यों वो घने होते हैं, ज्यों-ज्यों वो गहरे होते हैं, वो बरसते जाते हैं, हत्ता कि एक जगह ऐसी आती है कि जहाँ पर बरस कर ख़त्म हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हवा ज़मीन की भी बंद हो, ऊपरी फ़िज़ा की भी बंद हो, तो एक तो बादल बहुत तेज़ी से बनता है और बहुत बड़े हुजम का होता है। जिसे तो बारिश होती है उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। वो क्लाउड बर्स्ट ऐसा होता है कि जैसे कि किसी ने आसमान खोल दिया हो पानी का। तो वो जब वो बारिश होती है तो तकरीबन कम से कम वक्त में भी वो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाती है। और वो थोड़े इलाके में भी होती है, ज़रूरी नहीं कि वो थोड़े ज़्यादा वसी इलाके में हो। जहाँ उस बादल का मरकज़ हो या जिस जगह वो बादल बना हो तो वहीं होती है। तो आसपास के इलाकों में सिर्फ उसकी हवा ही पहुँच सकती है। कल तक जो था वो सिस्टम हमारे इलाके में था। इस वक्त जनूब मगरिब से खुश्क हवाएँ जो है ना वो इस तरफ आई हैं, जो नमी को, जिसने मानसून की नमी को आगे धकेल दिया है। तो ये जो हवाओं का सिलसिला है अगले 2 या 3 दिन रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मानसून नमी यहाँ पर दाखिल हो जाएगी और उसी तरह ही जुज़वी बारिशों का सिलसिला जिस तरह पिछले 6-7 दिनों चला है, तकरीबन उसी तरह का सिलसिला जो वक्फे से ना तकरीबन आप कह सकते हैं कि इस महीने के एंड तक, आखिर तक चलेगा। और बीच बीच में शदीद बारिशें भी होंगी, और जहाँ कहीं यानी कि हवा का शिद्दत से कम दबाव हुआ वहाँ शदीद बारिश होगी। और उसी तरह जुज़वी होंगी कि 1-2 किलोमीटर के फ़र्क में जो है ना वो बारिशें होंगी। ज़रूरी नहीं कि अगर बादल बना हुआ है, ठीक है, जिस जगह बना है वहाँ ही बारिश हो। महसूस यही होता है देखने वाले को, यार हमारे ऊपर बादल आ गए, ये बरसेगा, लेकिन वहाँ पर बारिश नहीं होती, कहीं और पर वो बारिश हो रही होती है। तो ये ही मानसून का ख़ासा है। ये आप सब लोग याद रखें कि ये मानसून का ख़ासा है कि हर जगह एक जैसी बारिश कतई नहीं होती। जब मानसून का आगाज़ होता है तो इतना शिद्दत वाला नहीं होता। मानसून के वस्त में जाकर कहीं शिद्दत जो है इसकी बढ़ती है। वो शिद्दत क्या होती है? ये होता है कि चेन सिस्टम बन जाता है, या जिसे हम रिसाइकल सिस्टम कहते हैं, ये बन जाता है। उसमें क्या होता है कि जब आपकी ज़मीन सैराब हो गई होती है पानी से, बहुत से लोग आजकल, आपको तो पता है कि चावल की फसल होती है, और चावल की फसल में जब पानी लगता है तो सारे खेत सैराब होते हैं। दिन की तेज़ धूप, हवा की बंदिश और हवा का कम दबाव, ये सारे मुहर्रकात होते हैं बादल बनने के। जब ये एक सिलसिला शुरू हो जाता है ना, तो ये फिर कंटिन्यूस जारी रहता है। जारी इस तरह रहता है कि ज़मीन पहले गीली है, नमी भरपूर होती है ज़मीन में, थोड़ी देर की भी धूप बने तो नए बादल बन जाते हैं। यानी इसे हम रिसाइकल सिस्टम कहते हैं। बादल बनते हैं, बरसते हैं, बनते हैं, बरसते हैं, और एक ही जगह पर यह सिलसिला फिर चल निकलता है। और इससे आसपास के इलाके जहाँ पर पानी नहीं भी होता
वहाँ पर भी जाकर बारिश हो जाती है। इसे कहते हैं चेन सिस्टम। और आते हैं कि नुकसानात यही होते हैं कि जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो ज़ाहिर है नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग होती है, मुकामी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि ये अचानक होता है सब कुछ, बड़ी तेज़ी से ये बादल बनते हैं और बड़ी तेज़ी से ही बरसते हैं, मौका ही नहीं देते। तो मानसून के लिए जो है ना एहतियाती तदाबीर अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि इन एहतियाती तदाबीर रखनी चाहिए इस मानसून सीज़न में ताकि नुकसानात से बचा जा सके। अक्सर लोगों के ज़हनों में सवाल आ जाता है मानसून के दिनों में सैलाब का। ज़ाहिर है कि शिद्दत की बारिशें सैलाब का बायस बनती हैं। हमारे इलाके में ख़ास तौर पर जो सियालकोट का इलाका है या आसपास का मुज़ाफ़ात का इलाका है, यहाँ पर सैलाब जो हैं बारिशें तो चलें बुनियादी चीज़ है, लेकिन सैलाब की असल वजह बनते हैं दरियाए चनाब और मुल्क का जो जितने भी नाला जाते हैं, नाला एक हो गया, डेक, पलखू वगैरह, ये जो नाला जाते हैं। अब बहुत दफ़ा ऐसे होता है, बल्कि अक्सर ज़्यादा यही होता है कि मकबूजा कश्मीर में जो शदीद बारिशें होती हैं उन्हीं की वजह से सैलाब आता है, उनकी वजह से दरियाओं में और नाला जात में तुग़यानी होते हैं और हमारे इलाके में सैलाब आ जाता है। अब आ जाते हैं इस दफ़ा की तरफ। तो इस दफ़ा जो है सैलाब का जो इम्कानात है वो इतने ज़्यादा नहीं है, ख़ास तौर पे हमारे इलाके में। सैलाब की असल वजह बनता है कि अगर मानसून के दौरान मगरबी सिस्टम साथ में शामिल हो जाए। जब ये साथ में शामिल हो जाता है तो लगातार 3-4 दिन बगैर रुके बारिश जारी रहती है। ये जो बारिश जारी रहने से जो है नदी नालों में तुग़यानी का सिलसिला जो है बढ़ता जाता है, इस वजह से सैलाब आ जाता है। तो इस दफ़ा इम्कानात यही हैं कि हमारे इलाके में सैलाब के जो है ना वो नहीं होगा। अक्सर जब सैलाब आता है या दरियाओं में पानी का लेवल चढ़ जाता है तो यही शोर सुना जाता है कि भाई इंडिया ने पानी खोल दिया। होता क्या है कि दरियाओं में तुग़यानी जो है बारिश पर होती है, बारिश पर मुनहसर होती है। जब बारिश नहीं हो रही होती तो तब पानी नहीं आ रहा होता दरियाओं में। डैम ठीक है उन्होंने बनाए हुए हैं पीछे अपने मुल्क में, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो ज़ाहिर है फिर बारिशों का पानी तो कहीं ना तो कहीं जाएगा, रोक तो सकते नहीं। वो पेशगी इतला दे देते हैं कि भाई पानी आ रहा है, आप अपना बंदोबस्त कर लें। तो यही सिस्टम होता है। और बड़ा कॉमन सा सवाल है लोगों का, पिछले 6 दिनों में यह सवाल बड़ा उठा है। फर्ज करें एक छोटा सा इलाका है, आधे इलाके में बारिश हो रही है और आधे इलाके में बिल्कुल नहीं हो रही। तो ये बड़ा एक अहम सवाल था लोगों का। तो इसके बारे में ये मैं बताना चाहूँगा कि जो मानसून है ना, मानसून में एक छोटा सा भी बादल होना, जहाँ पर लो प्रेशर होगा वो बरसेगा। वो जितनी भी कैपेसिटी उस बादल की होगी वो फुल मुकम्मल तौर पर बरस कर ख़त्म होगा। यही नहीं कि वो बादल आगे जाके कहीं और पर ज़्यादा, जहाँ पर उस बादल को हवा का कम दबाव मिला है वो बरस कर वहीं ख़त्म हो गया। चाहे वो 100 मीटर का इलाका हो, चाहे 50 मीटर का, चाहे वो 200 मीटर का। ये मानसून का एक अहम ख़ासा है। ये दुनिया में ऐसी जो है सूरत हाल वो किसी जगह पर नहीं होती सिवाय हमारे इस खित्ते में। और आपको अक्सर ये देखने को मिलेगा, फ़र्ज़ करें आप सड़क पर जा रहे हैं, चलते चलते आप एकदम साया एकदम आपके ऊपर क्लाउड बर्स्ट हो गया, 50 मीटर के आगे गए, आगे धूप है, फिर आगे गए आपकी सड़क पर पानी चल रहा होगा। ये मानसून का ख़ासा है, ये यहाँ का ख़ासा है, ख़ास तौर पर हमारे खित्ते में। ऐसी चीज़ आपको बड़े सगीर में पूरे में सिवाय हमारे खित्ते के आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। मानसून चूँकि पूरे बड़े सगीर में होता है, जहाँ से ये शुरू होता है वहाँ पर सूरत हाल अलग होती है। ख़ास तौर पर जो समुद्री साहिली इलाके हैं वहाँ पर तकरीबन बादल छाए रहते हैं, हर वक्त बादल छाए रहते हैं और हल्की हल्की बारिश चलती रहती है। हमारे खित्ते में 2 चीज़ें हैं, एक तो वो नमी भी आती है, दूसरा ज़मीन की भी नमी। इसलिए यहाँ पर बारिश के पैटर्न जो है ना, बारिश का जो तरीक़ाकार है उन इलाकों से कतई मुख्तलिफ है। यही वजह है कि यहाँ पर बारिश से दर्जा हरारत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता मानसून की ख़ास तौर पर, और हबस जारी रहती है। और हबस का सिलसिला याद रखें उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक चावल के खेतों में से पानी खुश्क नहीं हो जाता, और ये ज़्यादातर सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरुआत में, उस वक़्त तक ये मौसम जारी रहता है।